नमस्कार साथियों, इस वक्त हमें पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों की गहमा गहमी बढ़ गई है। अब छात्र संघ चुनाव की घोषणा लंबे समय के बाद हुई है और लंबे समय से जो है छात्र संघ चुनाव की मांग छात्र कर रहे थे। आज जो है वाइस चांसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है। इसको लेकर के यहाँ के जो छात्र नेता हैं या छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, आइए हम यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं। तो आप भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी जी। तो आज तो आप लोग जो लंबे समय से मांग कर रहे थे छात्र संघ चुनाव की, वो घोषणा हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई मुबारकबाद देते हैं कि छात्र संघ का चुनाव 3 साल के बाद कराया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। और ये छात्र संघ का चुनाव होगा तो इसमें एक नया लीडरशिप निकल के उभर के आता है सामने, जो कि पिछले कई सालों में आज़ादी के बाद देखे होंगे कि बिहार में कितने लोग बिहार का नेतृत्व किया। इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अभी खुद नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय का छात्र थे और अभी नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हर एक साल हर एक एकेडमिक सेक्शन में कराया जाएगा चुनाव छात्र संघ का, तो लोग लीडरशिप निकलते आएगा। और जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं छात्रों में जो है, ठीक आप लोग खाइए, छात्रों में किस तरह से जो है खुशी का माहौल है, एक दूसरे के बीच जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो आप लोग तो लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे, आज घोषणा हो गई। आप बिल्कुल, देखिए ये खुशी का लहर तो है ही। आपको पता है कि 3 साल के बाद कैंपस के अंदर छात्र संघ चुनाव हो रही है और इसका एआईएसएफ पुरजोर स्वागत करती है। और आने वाले छात्र संघ चुनाव जो होने वाले हैं 19 तारीख को, इसमें एआईएसएफ मजबूती से अपने तमाम उम्मीदवार उतारेंगे। हर एक एआईएसएफ की जो ताकत है 2012 उसके बाद लगातार जो एआईएसएफ अपना परफॉर्मेंस दिया है, उसी आधार पे एआईएसएफ इस बार भी अपना कैंडिडेट उतार करके 5 पैनल जीतेगा। और हम जीतने के बाद जो छात्रों का काम जो पैनल के बाहर रह के कर रहे थे वो पैनल में आने के बाद करेंगे। देख सकते हैं कि छात्रों में गजब की खुशी है, क्योंकि साल दर साल चुनाव होते हैं छात्र संघ का। कोरोना, वाइस चांसलर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना के वजह से जो है साल दर साल चुनाव हम नहीं करवा पाए, इसलिए 19 के बाद जो है अब आज जो है चुनाव की घोषणा हुई है। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा डिसीजन है वाइस चांसलर महोदय का, क्योंकि 3 साल से जो ये छात्र प्रतिनिधि और लीडरशिप का जो यहाँ पर क्राइसिस रहा है, इसलिए कि 19 के बाद जो है चुनाव नहीं हुआ था। हम लोगों ने बार बार ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को कराया जाए, लेकिन वाइस चांसलर महोदय ने उस समय में कहा कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। आज अब कोरोना नहीं रहा। फिर हम लोगों ने इसी साल अप्रैल महीना से जब पूरा सेशन खुला, हम लोगों ने पूरा सारा छात्र संगठन मिल के इसमें जो है सब कोशिश किया कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द किया जाए। तो वो करते करते इस डेट को अब नवंबर में घोषित किया गया, जो 19 नवंबर है। स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि वाइस चांसलर महोदय ने डेट तो घोषित कर दिया, ये सिर्फ डेट मात्र नाम मात्र ये नहीं रह जाए कि छात्र प्रतिनिधि के नाम पर किया जाए चुनाव और छात्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिले। इसको चुनाव को पूरा तरीका से इको फ्रेंडली जोन में कराना चाहिए। और इसलिए कराना चाहिए कि ये जो 2022 का है वो चाहते तो पहले भी करा सकते थे, क्योंकि ऐसा माहौल बना है 2 साल 3 साल से जो भी लड़का यहाँ पर पढ़ रहा है उसको चुनाव का मौका नहीं मिला था। अब सारा जैसे ही पता चला कि चुनाव होगा, तो अब चूंकि विस्तृत जानकारी आप लोगों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीसी साहब काफी सख्त नियम उन्होंने बनाया है। हाँ, काफ़ी सख्त नियम है। और हम लोग चूँकि उसमें से और बताया गया है कि आप लोगों से भी कई छात्र संगठन से अब राय ली जाएगी। अगर कुछ उसमें सुधार की जरूरत होगी तो आपका राय लिया जाएगा। उसका भी हम लोग उस कदम का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हम लोग का पूरा सारा छात्र संगठन का मीटिंग होगा, जिसमें हम लोग का राय, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ना कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नियम है, उसके हिसाब से फिर अगर कुछ त्रुटि रही तो हम लोग मांग करेंगे कि उसको बदला जाए। और छात्र संघ चुनाव जो कि बहुत जरूरी कदम था लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप समझिए जिस प्रकार से कि एक ही आदमी जीत गया वही राजा बनेगा। ये तो चीन या ऐसा कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक नहीं रहता है वैसा में होता है। नहीं, उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से हम नहीं करा पाए, उन्होंने किया है। चलिए ठीक है। पिछले बार ये बोले थे ना, पिछले बार बोला गया था कि सेशन लेट हो रहा था। अभी सेशन लेट थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही न कह रहे नहीं हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए सेशन कैसे नहीं लेट हो रहा है। अभी बताइए, हम लोग का 2020-22 सेशन है, 2020-22 सेशन है जो कि मई में खत्म हो जाता है, ठीक है, और चुनाव आप दिसंबर में करा रहे हैं। तो क्या हम लोग को वोटिंग राइट होगा? क्या हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा? और नहीं दिया जाएगा तो फिर क्यों नहीं दिया जाएगा, इसके बाद विषय में भी बात होगा। क्योंकि सेशन लेट हुआ कोरोना का कारण, इसमें मेरा क्या गलती है? मेरा कोई गलती है? चीजों को आप लोग देखिए। हाँ, इन सारा चीज का हमारा मांग है, क्योंकि अगर सारा डाटा आएगा तब बताएंगे। क्योंकि हम लोग का सेशन 20-22 से था तो आपको मई में खत्म करना था, मई से पहले चुनाव कराते। अगर आप हमको इस
6 महीना लेट करके आप चुनाव करा रहे हैं, और हम लोग का सेशन भी 6 महीना लेट है, अभी तक हम लोग का 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, 3rd सेमेस्टर का सिर्फ हुआ है। तो अगर हम लोग को चुनाव का वोटिंग राइट मिलेगा तो हम लोग को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए आंदोलन होगा। तमाम चीज हाँ, वीसी ये सब, साहब ने हाँ। कहा कि आज शाम तक जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, आप लोग और जाकर के उसको अब मान के चलिएगा वो बोल दिया तुगलकी फरमान है कि बोल दिया जाएगा कि नहीं तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, तब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही लोग तो हैं जो कि ठीक है, तो फिर हम लोग को बताइएगा, फिर फोर्थ उस पे हम पिलर लोग- हैं आप लोग, क्या फिर बात। उस और पे हम लोग- आज़ादी चैनल के सभी सब्सक्राइबरों हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जितना सारा क्रांतिकारी बात होता है, स्टूडेंट फ्रेंडली बात होता है, सारा हम देखेंगे द आज़ादी में मिला हमको। और द आज़ादी एक स्टूडेंट का दिमाग को खोलने का काम करता है, जो काम यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम द आज़ादी चैनल के सारे सब्सक्राइबर जो भी है, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग भी किए हुए हैं। और क्योंकि सारा मांग जो जायज होता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, ना कि वीसी का नेक ग्रेडिंग आ रहा है। नेक ग्रेडिंग के चलते ये लेट से चुनाव कराया जा रहा है, सिर्फ 3 महीना का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद तो सेशन खत्म हो जाएगा। जो लोग तो उसका वो लोग क्या करेगा, तो इस विषय में भी कुलपति महोदय का ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। इस बात को भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि अगर आप चुनाव करा रहे हैं तब किस हिसाब से कराइएगा। जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उसको मिलेगा कि नहीं, और मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है भाई। लेट हमारे कारण नहीं हुआ, कोरोना के कारण हुआ या आप आपने गलती सवाल की है। क्यों नहीं पूछा उनसे बीसी साहब से हाँ। कि 3 साल बाद चुनाव हो रहा ठीक है, हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि चुनाव की जो तारीख की जो घोषणा हुई है, नॉमिनेशन फाइलिंग की जो तिथि रखी गई है वो 7 नवंबर रखी गई है। 7 से लेकर के 10 नवंबर तक नॉमिनेशन फाइलिंग होगी, और 19 नवंबर को जो है वोटिंग होगी, और 19 नवंबर को ही 4 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और देर रात तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? आप किस क्लास के छात्र हैं? हम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं जी। और दरभंगा हाउस में रह रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव तो आप लोग भी चुनाव लड़ना चाहते अरे हैं? हम खुद कैंडिडेट है छात्र जदयू से, चुनाव तो होना ही चाहिए। 3 साल के बाद हो रहा है। जब हम लोग लास्ट टाइम 2019 में फर्स्ट ईयर में थे, वो भी ग्रेजुएशन में, तब चुनाव हुआ, तब हम लोग पीजी में आ गए। 3 साल के बाद मेला लगा है छात्रों का, तो सब चाहेंगे कि मेला का लुत्फ उठाए। अब खिलौना कौन ले जाएगा वो तो पता नहीं है। तो हम लोग नहीं पहला हम लोग दूसरा इलेक्शन है हम लोग का, पहला हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग 3 साल के बाद देख रहे हैं। उस समय हम लोग छोटे थे, अब हम लोग खुद कैंडिडेट होते गए। 3 साल हम लोग जो संघर्ष किए हैं, ज़मीन पे छात्रों का मदद किए हैं, या आप जैसे भी हो, तो हम लोग चाहते हैं कि अब फल मिलने का समय आ गया, तो खुशी की बात है। तो आप देख ही सकते हैं कि छात्रों के बीच एक गजब का खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय के बाद जो है छात्र संघ चुनाव की जो है घोषणा हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम चाहेंगे कि एक बार जो है कैमरा आप चारों तरफ घुमा दीजिए, किस तरीके का गहमा गहमी का माहौल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है विश्वविद्यालय कैंपस में बना हुआ है। छात्र एक दूसरे के बीच जो है मिठाई बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है लीडरशिप का, चूँकि लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, तो काफ़ी खुशी का माहौल इन लोगों के बीच है।